बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज जो मेरा व्लॉग है वो बस किचन के अंदर ही है। इसके अलावा मैंने और कोई व्लॉग नहीं बनाया। घर के काम करते हुए जो किचन में काम किया है वही सारा जो है वो मैंने व्लॉग बनाया है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो मैंने आज शाम को खाना बनाया है वो शेयर करूंगी। और इसके अलावा जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ये एक आयत है, तो इसकी फजीलत और अहमियत जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर दूध जो है वो हम लोगों ने ले लिया था और आते साथ ही हम लोग बॉयल करते हैं क्योंकि दूध जो है वो ख़राब हो जाता है। दूध बॉयल करने के बाद आज हम लोगों ने बनाना था ये जो फ्रोज़न सीख कबाब है ये वाले। ये मेरी भाभी जो है जब मंथली ग्रॉसरी करके लाती हैं तो तब लेकर आती हैं। तो इसके अंदर 18 पीसेस होते हैं। हाफ़ जो है एक दफ़ा बना लेते हैं हम लोग और हाफ़ एक दफ़ा बना लेते हैं। वैसे ये घर में बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर आपने चिकन के सीख कबाब बनाने तो इसके लिए आपको चिकन कीमा चाहिए। इसके अलावा बीच में अदरक जो है वो डालनी है, प्याज 1-2 डालनी है और इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें सब्ज़ धनिया डालकर उनका उन्हें ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह। और फिर उसके बाद सीख कबाब की शेप देकर इन्हें थोड़ा सा स्टीम करना होता है और फिर कोयले का जो धुआं है वो दिया जाता है। और फिर इसके बाद जो जिप लॉक बैग है उनमें आप फ्रीज़ करके रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अब ग्रेवी बनाने लगी हूँ। तो मैंने पहले कहा कि ऐसे करती हूँ, आज मैं नए तरीके के साथ बनाती हूँ। यहाँ पर मैं अब लहसुन प्याज टमाटर अदरक जो है इन्हें बॉईल कर लूँगी कुकर में डाल के 5 मिनट के लिए। तो इसके बाद फिर इन्हें ग्राइंड करूँगी। वैसे अगर हम लोग कच्चे प्याज टमाटर और लहसुन जो है वो ग्राइंड करें तो उनका ऐसे कच्चा कच्चा जायका आता है, कच्चापन सा आ जाता है हांडी में। तो यहाँ पर मैं पहले बॉईल कर लूँगी और उसके बाद ग्राइंड करूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए और अब जो सीख कबाब है वो मैं निकाल लूँगी। आधा घंटा हो गया इन्हें निकाले हुए, लेकिन मौसम जो है वो आजकल थोड़ा ठंडा हुआ है बारिशें होने की वजह से। तो ये डीप फ्रॉस्ट जो है इतनी जल्दी नहीं हुए। तो मैंने कहा कि इन्हें मैं हल्की आंच पर फ्राई करूँगी तो ये डीप फ्रॉस्ट भी हो जाएंगे और अच्छी तरह फ्राई भी हो जाएंगे। तो यहाँ फिर मैंने फ्राई पैन में जो है वो सीख कबाब डाल लिए और तेल जो है वो फ्राई करने के लिए मैंने डाल लिया था। तो इसके बाद जो है चूल्हे पे रख दूँगी हल्की आंच पर बिल्कुल, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह जो है वो पक जाए। क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी साइड पर चूल्हे पर मैं अब इन कबाबों को फ्राई करूँगी हल्की आंच पर। तो सीख कबाब जो है ये मेरे फेवरेट कबाब हैं, यानी कि ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। इनकी खुशबू जो है वो मुझे आती जाए तो बस समझे मैं तो कहती हूँ कि बस सारे खा जो पागल ही हो जाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया और इतनी मज़े की खुशबू जो है इनकी आ रही है कि बस दिल कर रहा है कि ये मैं ऐसे ही जो है फ्राई करके खा जाऊँ। लेकिन हांडी बनानी थी तो इसके लिए फिर मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। तो साथ जो है वो ग्रेवी बन रही है, बॉयल हो रही है और इधर सीख कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और टमाटर प्याज और लहसुन जो है ये भी गल चुके हैं। अब मैंने ठंडा करके जो है वो ग्राइंडर उसमें ब्लेंड करूँगी जग में। अच्छा, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप गर्म चीज़ भी उसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं। और अगर इस तरह का जग है तो इसमें आप कभी भी गर्म चीज़ जो है वो ब्लेंड नहीं करें, क्योंकि इस तरह मोटर जो है वो जल जाती है ग्राइंडर की। तो मैंने यहाँ पर ठंडे कर लिए थे और अब जग में डालकर मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है और इसके बाद फिर मैं कुकर धो लूँगी और जिस तेल में मैंने सीख कबाब फ्राई किए हैं उसी में मैं सीख कबाब जो है वो फ्राई करूँगी। और आगे का प्रोसेस आप लोग देख लें। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम जो एक आयत है उसकी अहमियत और फजीलत जो है वो मैं शेयर करती हूँ। तो इस आयत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये जो हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तो ये जो आयत है आखिर में ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है।
तो हज़ूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स इस आयत का विर्द रखेगा अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में से सारी मुश्किलात जो है वो दूर फरमा देंगे और उसकी हर जगह पर अल्लाह ताला इज़्ज़त रखेंगे और मदद फरमाएंगे। इसके अलावा जो शख्स चाहता है कि उसके ज़हन में शैतानी वसवसे आते हैं कि मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद 101 दफ़ा ये वाली आयत पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला शैतानी वसवसे ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह ताला उसे ईमान की क़ुव्वत जो है वो अता करेंगे। इसके अलावा इसकी और भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर कोई परेशान है, उसका काम नहीं हो रहा, तो उसे चाहिए कि वो हर वक्त इस आयत का जो है वो विर्द रखे अपनी ज़ुबान पर, तो उसका काम भी हो जाएगा। अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएंगे और उसकी हर मुश्किल जो है वो हल फरमाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो हांडी बन चुकी है। यहाँ आज मैंने कोयले का धुआं देना है, तो कोयला मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, गर्म हो गया था। अब ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर तो ऊपर से मैं कवर कर दूंगी और इतनी मज़े की हांडी जो है वो बनती है, इतना अच्छा जायका जो है कोयले के इस धुएं के साथ आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की जो खुशबू भी है वो भी आ रही है। तो यहाँ पर जो हांडी है वो हमारी तैयार हो चुकी है और मुझे बड़ी सख्त भूख लगी, क्योंकि आज दिन टाइम जो है वो मैंने चिप्स मंगवा के खाए थे, खाना नहीं खाया था। तो फिर मैंने भाभी से कहा कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मगरिब की, तो आप रोटी बना दें। यहाँ पर मेरी भाभी जो है वो रोटी बना रही हैं। तो मेरे भाई और भांजे भांजियाँ जो हैं वो अभी वापस नहीं, और घर जो है हमें बिल्कुल खाली खाली लग रहा था, ऐसे लग रहा था घर में कोई बंदे ही नहीं है, तो कल वो शायद जो है वो वापस आ जाएं। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने दस्तरखान लगाया और हम लोग खाना खा रहे। खाना खाने के बाद जो बर्तन इकट्ठे हुए थे रात के, वो मैंने सारे धो दिए थे। बर्तन भी पूरा दिन धोते गुजर जाते हैं, इतने ज़्यादा बर्तन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर साथ साथ धो देती हूँ। सिंक जो है वो मैं साफ़ रखती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन धोने के बाद सिंक भी मैं साफ़ कर लूँगी, और ये कुकर जिसमें सालन बनाया ये भी मैं धो के रख दूँगी, और ताकि सुबह तक ये जो है वो खुश्क हो जाए, और फिर इसे उसकी जगह पर नीचे जो कैबिनेट है उसमें रख देंगे। तो ये हमारा चूल्हा जो है वो काली गैस जो है वो निकालता है, जिसकी वजह से हमारे बर्तन जो है जिनमें हम खाना पकाते हैं वो इतने ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर वो जो काले हो जाते हैं बर्तन, वो बिल्कुल साफ़ होने का नाम ही नहीं लेते। वैसे आजकल एक लिक्विड मिलता है बर्तन धोने के लिए, वो मैं मंगवाऊंगी और उसके साथ फिर मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी। ऑयल टाइप होता है, उसके साथ बर्तन जो है वो बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। यहाँ फिर मैंने सारी शेल्फ जो है वो क्लीन कर ली थी, और इसके बाद जो है मेरा किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका था। और आज के लिए इतने व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।